राम राम दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है। मैंने कुछ इंडिकेटर्स भी यहाँ पे लगा लिए हैं। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। एक लाइन और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये भी नज़दीकी एक रेजिस्टेंस जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, इसे भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, चीज़ें प्लान करते हैं। एक छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे हम यहाँ पे। इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइनें तो ड्रॉ हो ही चुकी है, तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। छोटी सी चीज़ें प्लान करेंगे, ठीक है। छोटे ट्रेडर्स को काफ़ी ये प्रॉब्लम होती है कि भाई उनके पास कम कैपिटल है, तो वो ट्रेड कैसे करें। तो इसलिए मैं आपको एक बहुत ही छोटे कैपिटल से ट्रेड करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सके ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। लाइव एनालिसिस करूँगा आपके पास। फिन निफ्टी पे आज हम काम करेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। और यहाँ पे मैं 3 चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। बीच में हमारा यहाँ पे है इंडेक्स, और इधर मैं लगा लेता हूँ स्ट्राइक प्राइस। इधर लगाते हैं 22,950 पीई, ठीक है। ओके, लग गया, ठीक है। इधर लगाते हैं 23 सी, राइट, ये भी लग गया, ठीक है। जैसे ही कोई ट्रेड होगा प्लान करेंगे हम, लेकिन फिलहाल सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, क्या दिखाई दे रहा है। ये एक इनडिसीजन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं। ऊपर भी आपको अपर शैडो दिखाई दे रही है, नीचे भी आपको एक लोअर शैडो दिखाई दे रही है। हाँ, अगर ये एक बुलिशनेस दिखाती, देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है और यहाँ पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट भी लेके एक मोमेंटम दिखा रही है, तो उस सिचुएशन पे क्या हो सकता था कि एक से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड को प्लान किया जा सकता था। लेकिन अभी भी ऊपर से सेलिंग आ रही है, क्योंकि ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 23,000 का, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इससे क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। एक पहले मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, क्योंकि अगर इसे साइडवेज होने हुआ, क्योंकि एक्सपायरी है, अगर ये मोमेंटम नहीं देना चाहता तो ये साइडवेज जाएगा। साइडवेज जाएगा तो प्रीमियम डिके करेगा, प्रीमियम डिके करेगा तो कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाने की आपको। तो बेहतर है हम अपने समय का इंतजार देखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग डे हाई हमें मिल चुका है, ट्रेडिंग डे लो मिल चुका है। या तो वो अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, तो हम प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को देखेंगे, या फिर ये क्या करे 23,000 का ब्रेकआउट दे दे, तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक। देखो दोस्त, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे, क्योंकि मैं इसमें स्पीड नहीं बढ़ाने का, कई वीडियोस में आप ये देखते होंगे कि स्पीड बढ़ा देते हैं, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करें कि एक बायर्स या सेलर किस तरीके से मार्केट के बिहेवियर को समझता है और कैसे अपने आप पे कंट्रोल रखता है जब मार्केट उसे लालच देने की कोशिश करता है। जैसे मार्केट ने लालच कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। अब इस कैंडल को देखो, ये कैंडल कैसी बना दी, इनडिसीजन कैंडल बना दी। जो इसे बाइंग को देख के गए होंगे वो ट्रैप हो चुके। प्रीमियम देखो कितना गिर चुका है, बाइंग साइड का देखो कितना प्रीमियम गिर चुका है। हालांकि पी साइड का इतनी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है, लेकिन बाइंग साइड का देखो कितना प्रीमियम गिर चुका है। तो ट्रैप कर लिया ना इसने बायर्स को। लेकिन जो शांति से बैठा है कि भाई प्रीवियस डे हाई है, 23,000 का राउंड लेवल है, तो उसे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी नहीं, तो अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। अपने समय का इंतजार करते हैं, अपनी ट्रेड का इंतजार करते हैं, बेफिक्र रहिए, चीजें प्लान करेंगे। कुछ नया प्लान होता है तो सोचेंगे उसके बारे में। बाइंग आ रही है, बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट भी दिखा रहा है, यह भी बहुत अच्छी बात है। बाकी के मार्केट क्या कर रहे हैं उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं।
निफ्टी भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, सेंसेक्स भी, मिड कैप भी, लेकिन इतना खास पॉजिटिव नहीं है। फ्लैट ओपनिंग ही आप इसे समझ सकते हैं। यानी कि अभी क्लियर इंडिकेशन कहीं का भी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये अपने ईएमए का ब्रेकडाउन दे देता है तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, छोटे मोटे स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका भी सपोर्ट है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि सपोर्ट पे भी तो हम बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम में वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखें सेलर्स हावी हुए हैं, सेलिंग आई है यहाँ से, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, प्रीवियस डे हाई भी है। प्रीवियस हाई डे देखे तो कहाँ है, सॉरी, प्रीवियस डे हाई हमारा थोड़ा सा ऊपर है। कहाँ है? यहाँ कहीं है आपका प्रीवियस डे हाई। एक लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये रहा हमारा प्रीवियस डे हाई। एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ओके, ये ड्रॉ कर लिया। नीचे एक सपोर्ट जोन है, ये प्रीवियस डे लो है, ये भी ड्रॉ कर लो। ओके, ये भी हमने एनालिसिस कर लिया। अभी देखो दूसरी कैंडल भी इनडिसीजन कैंडल बन रही है, इनसाइड कैंडल जरूर बन रही है। भाई अगर डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस जोन पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कहीं मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। भाई हमें क्लियर मार्केट ने एक रेंज दे दी कि भाई या तो इससे ऊपर निकले तो पॉजिटिव कुछ सोच लेंगे, या फिर इससे नीचे निकले नेगेटिव कुछ सोच लेंगे। उससे पहले की बात करें, अगर यहाँ पे अपने ईएमए का ब्रेकडाउन देता है तब यहाँ तक के मोमेंटम को हम सोच सकते हैं। सीधी सीधी बात है दोस्तों। ये आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरीके से मोमेंटम किए जाते हैं, कैसे एक ट्रेडर सोचता है लाइव मार्केट में। वही सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बाइंग काफ़ी अच्छी आ रही है, चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें पता है कि ये ट्रैप हो सकता है, जो कि पहली कैंडल में भी ट्रैप करके नीचे की तरफ लेके गया है। तो हम इजीली इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम शांति से मार्केट के बिहेवियर को देखेंगे और जहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी वहीं पे कुछ प्लान करेंगे। उससे पहले कुछ भी प्लान नहीं करेंगे जब तक प्रॉपर लॉजिक नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताना मुझे कमेंट करके। और लास्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी, बहुत मज़ा आया होगा आपको, जहाँ पे शुरुआत में काफ़ी लॉस चल रहा था, उस लॉस को कवर किया, हम अपने सेटअप पे बने रहे और फिर प्रॉफिट का इंतज़ार किया और फिर प्रॉफिट बुक करके हम वहाँ से निकल गए। तो आज भी देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बनती भी है कि नहीं बनती है। एक छोटे फंड से काम करेंगे जिससे कि एक छोटा ट्रेडर भी समझ सके। अब ये देखो कितना बड़ा ट्रैप हो रहा है। कैंडल पॉजिटिव है, लेकिन सी साइड भी डिक्लाइन हो रहा है प्रीमियम, और पी साइड भी। यानी कि शुरुआत में प्रीमियम को गिराए जाने की कोशिश की जा रही है दोनों साइड। समझ रहे हो ना कि जब ये सस्ता हो जाएगा तब उसके बाद मार्केट एक मोमेंटम देगा, तब उस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। देखो दूसरी कैंडल भी इनडिसीजन कैंडल बना दी है। यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, इसीलिए ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। समझ में आ गई? ये भी इनसाइड कैंडल बन चुके हैं, डोजी बनी है, इनडिसीजन कैंडल बनी है। कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, अपने ईएमए पे सपोर्ट दिखा रही है, लेकिन हमारे लिए वो सपोर्ट मजबूत होता अगर उस कैंडल में बॉडी होती। तब हम उसे पिन बार बुलिश कैंडल या हैमर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। समझो, मार्केट के बिहेवियर को जितना आप समझोगे उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है। आइए देखते हैं, इंतजार करते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में आपको लेके जाता है। ओके, प्लान करते हैं कुछ, प्लान करते हैं कुछ।
मैं यहाँ पे 22,900 का पी कर लेता हूँ, सॉरी इधर करना था। बाईस 900 पी, राइट, ओके। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, इंतज़ार करते हैं, अपने समय का इंतज़ार करो। देखो दूसरी कैंडल भी वही धोखा दे रही है, सपोर्ट दिखा रही है ये एमए पे, ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल दिखा रही है, और ये देखो कितनी तेजी के साथ प्रीमियम डाउन हो गया, बहुत तेजी के साथ। और इधर वो उछाल नहीं है, जो इधर गिरावट है इधर वो उछाल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रैप किया जा रहा है। समझो, बात को समझो। समझ में आ रही है ना बातें? चलो देखते हैं ट्रेड किस डायरेक्शन में जाती है। देखो भाई, जब तक ऊपर जो पहली कैंडल बनी है अभी उस रेंज का भी ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है, तो इसलिए पॉजिटिव साइड गलती से भी मत सोच लेना, नहीं नेगेटिव साइड सोच लेना। ये सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है, बार बार ऊपर नीचे करके आपको बस ट्रैप किया जा रहा है। इसी ट्रैपिंग से आपको बचना है। समझना पड़ेगा आपको मार्केट के बिहेवियर को, कि मार्केट चाह क्या रहा है, किस डायरेक्शन में आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये देखो देखो कितनी बुरी तरीके से प्रीमियम टूट रहे हैं। एक छोटा सा स्पाइक आया नहीं, प्रीमियम में देखो ये क्या बेहतरीन गिरावट। चलो इधर प्रीमियम में भी उछाल आ रहा है, आपको 3-4 पॉइंट का उछाल आपको देखने को मिला है, कोई नहीं, मोमेंटम अच्छा है। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न है इसके पीछे, प्रॉपर लॉजिक है। इस कैंडल में भी यहीं से सेलिंग आई थी, इससे पिछले वाली कैंडल में भी यहीं से सेलिंग आई थी, तो इनडिसीजन कैंडल बनी थी। इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी नहीं आपको मिला है, और ये वाली कैंडल भी देखो इसी तरह का खेल खेल रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे लोअर साइड अगर आप देखोगे तीनों कैंडल की लगभग लगभग आपको सेम दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं नीचे आके मार्केट सेलर्स को फंसा रहा है। फिर जब वो सेलिंग करते हैं ऊपर चला जाता है, बायर्स सोचते हैं कि भाई मार्केट पॉजिटिव होगा, फिर वो बायर्स को फंसाता है, फिर वो नीचे आ रहा है। तो उस वजह से अभी एक साइडवेज का सिनेरियो नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से वो पॉजिटिवनेस मार्केट में अभी दिखाई नहीं दे रही है। समझ में आ गई बात? तो हम अपने सेटअप का या अपने समय का इंतज़ार करेंगे। सब्र का फल मीठा होता है, तो हम इंतज़ार करेंगे। अब काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल आएगा, अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट दे देता है तो क्या पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करे? पर देखो रूल तो यही कहता है कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन इसके पास्ट में ही आप देखेंगे 23,000 का एक राउंड लेवल बैठा हुआ है। तो राउंड लेवल को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता है।
पेयर रिवर्सल का कारण भी बन चुका है और पहले बना भी है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने रिवर्सल यहाँ से लगाए हैं, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम इस पे खास नज़र रखेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद ही या तो ये नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट दे रहा है एक बार रिटेस्ट करके मार्केट एक मोमेंटम दे दे, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा पॉजिटिव साइड जाने के लिए। समझ गए बात को? ओके, मोमेंटम आ रहा है पॉजिटिव साइड। देखिए बाकी भी पॉजिटिव चल रहे हैं धीरे धीरे। ओके ओके, एक पॉजिटिविटी मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी एंट्री प्लान नहीं करेंगे, एक रिटेस्ट आने दो, क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है, तब पता लग जाएगा रिटेस्ट के बाद कि ट्रैप है या फिर वाकई में ही मार्केट आपको एक मोमेंटम दे रहा है। वो रिटेस्ट के बाद सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। करने दो मार्केट को, मोमेंटम करने दो, शांति से बैठे रहो, देखते रहो, बस ऑब्जर्व करते रहो। देखो अच्छा है, मार्केट इस रेंज से ऊपर निकल रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितना ऊपर जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। निकाल दिया है मार्केट ने इसे भी, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके ओके, प्रीमियम फट चुके हैं। क्या कुछ क्वांटिटी प्लान की जाए? यहाँ पे 23,000 का रिजेक्शन बन चुका है, एक रीटेस्ट का इंतज़ार करेंगे। रीटेस्ट का इंतज़ार करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो मार्केट उछाल दे के आपको ट्रैप करके एक रिवर्सल प्लान कर देता है। हाँ, नेगेटिव साइड भी यहाँ से सोचा जा सकता है, पर किस सिचुएशन पे? अगर आपको यहाँ पे या तो शूटिंग स्टार मिल जाए या फिर आपको बियरी सिंगल्फिंग मिल जाए, तो यहाँ से आप नेगेटिव साइड भी सोच सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग के बहुत मौके मिल जाते हैं। स्कैल्पिंग के अगर आपके पास प्रॉपर लॉजिक है, बहुत सारे मौके आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रीमियम तेजी के साथ बढ़ रहा है। ओके ओके ओके, इंतज़ार करते रहो, कोई नहीं, सब्र का फल। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो काफ़ी बेहतर रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक पुलिसनेस है इस कैंडल में। इस पे वैसे रिस्क भी प्लान किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रीमियम में भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इंडेक्स पे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर जस्ट एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। बाकी की सिचुएशन क्या है? ओके, ब्रेकआउट देने की मूड में है ये। चलिए एक छोटा सा रिस्क प्लान करते हैं।
भी कुछ लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट भी दिख रहा था। एक अगर इस कैंडल के लो से नीचे जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अगर 23,000 का ब्रेकआउट दे देता है तो इसमें कुछ और एडिंग हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो देखो प्रीमियम में कितना डाउनफॉल आया, एकदम से कितनी तेजी के साथ सेलिंग बनाई। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ब्रेकआउट मिल जाए, देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम दिया है इसने बना के आपको। काफी बेहतरीन मोमेंटम बना के दिया है। तो एक स्कैल्प डन हो चुका है। ठीक है, इस पे हमने प्रॉफिट बना लिया है। वैसे हम इसे ट्रेल भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको स्कैल्पिंग करना दिखा रहा हूँ। ओके, पहली चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो पहले पे प्रॉफिट पे एग्जिट हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, क्लियर हो गया। तो प्लान क्या था, लॉजिक क्या था हमारा, अब उसका डिस्कशन करते हैं, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करेंगे। अगर कैंडल देखो इसके ऊपर क्लोज हुई, जो हमारा ये यहाँ पे, अगर हम उस ट्रेड में होल्ड रहते तो हम और भी ज़्यादा मोमेंटम को पकड़ सकते थे, पर कोई नहीं, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से फट चुका है। लेकिन फिर भी हमने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, फिर से हम कुछ नया प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक सिंपल सा था। ऊपर रेजिस्टेंस था, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट था, और मार्केट ने आपको काफ़ी शार्पली मोमेंटम दिया है। अब एक रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, एक रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बनाए, तब कुछ दूसरा नई एंट्री का प्लान करेंगे। अब प्रॉफिट हो चुका है तो प्रॉफिट तो हमें घर लेके जाना है। पहली बात हमें समझ में आ गई, एक छोटे से कैपिटल से हमने ट्रेड किया और उसे प्रॉफिट में बदलने की कोशिश की है, राइट। तो अब इंतजार करेंगे इसके रीटेस्ट का और क्लोजिंग देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पे बनती है। उसके बाद नई चीज़ें प्लान करेंगे, क्योंकि हमें नई लेवल्स मिल जाएंगे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान कर पाएंगे। तो पहली स्कैल्पिंग डन हो चुकी है बहुत ही कम समय में। इंतजार करो नई अपॉर्चुनिटीज का। उम्मीद है मजा आ रहा होगा दोस्तों। अगर इसी तरह की लर्निंग चाहते हैं, देखो वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी पर कैंडल क्या चल रही है ट्रेडर की, अगर आप वो लर्निंग करना चाहते हैं तो तसल्ली से बैठ के देखिएगा वीडियो को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ समझना है। देखो क्लोजिंग ऊपर मिल चुके हैं, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्लोजिंग हमें ऊपर मिल चुकी है। मिल गई ना क्लोजिंग ऊपर, और मोमेंटम भी मिल रहा है। ये तो तेजी के साथ फट रहा है भाई, ये तो तेजी के साथ फट रहा है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सस्ता रहे, जिससे कि मैं हैवी क्वांटिटी लेके, आपको शुरुआत में हैवी क्वांटिटी से ट्राई नहीं करना है, आपको इन द मनी या एट द मनी पे काम करना है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस चीज़ की नॉलेज है, जानकारी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मोमेंटम तो आ रहा है अप साइड, एक छोटा सा प्लान करें कि नहीं। मोमेंटम तो है,
लेकिन लगातार 4 ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो एक रिटेस्ट बनता है यार। एक रिटेस्ट बनी अगर तो कॉन्फिडेंस आए, अगर एक रिटेस्ट बनता है तो कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप कर जाएगा। जब तक रिटेस्ट नहीं बनेगा कॉन्फिडेंस में बूस्टअप नहीं आएगा। यही तो इंतज़ार करना होता है। यही तो एक ट्रेडर, जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, जो मार्केट में जो बिगनर होता है, वो यहीं पे तो ट्रैप होता है। पर उसने ग्रीन कैंडल देखी नहीं, वो घुस जाता है, फिर प्रीमियम इधर गिर जाते हैं। अब देखो इस साइड ये कैंडल आप देखेंगे, इस साइड की कैंडल देखो और ये देखो प्रीमियम में डीके देखो, दिखाई दे रहा है ना तेजी के साथ। और इस साइड की कैंडल को देखो, समझे क्या खेल कर रहा है मार्केट आपके साथ। इसी खेल को तो हमें समझना है। देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्ट्रोंगनेस तो बनी हुई है मार्केट में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट राउंड लेवल का ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, तो एक रीटेस्ट तो यार बनता है, बनना चाहिए एक रीटेस्ट। ये क्या है ऊपर 23,000, इसे भी देख लेते हैं क्या है ये है हमारा प्रीवियस डे हाई। हाँ, अगर प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला फिर हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। ये देखो कितनी स्ट्रोंगनेस मार्केट दिखा रहा है। फट रहे हैं प्रीमियम बुरी तरीके से ऊपर की तरफ, पर लेकिन लालच में मत फंसो भाई। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। प्रीमियम ने तो कमाल कर दिया। अगर हम उसे भी होल्ड करके रखते तो अभी तक हम एक बेहतर प्रॉफिट में होते, पर कोई नहीं। हमने वहाँ पे केवल और केवल 4 पॉइंट पकड़े हैं। और वहाँ पे हम 10-15 पॉइंट भी, पर वो लालच नहीं करना, वो इंतज़ार नहीं करना, बस सीखने के पर्पज़ से आए हैं। वही तो कंट्रोल करना सीखना है ना आपको। मेन तो कंट्रोल ही होता है कि कहाँ पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि देखो भाई, हमें यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है और एक इम्पोर्टेंट राउंड लेवल का ब्रेकआउट मिला है। एक रीटेस्ट चाहिए, या यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट मिले, या फिर एक रिवर्सल प्लान करके एक वो मिले तो कॉन्फिडेंस आएगा। भाई चलने को ऐसे ही ऊपर भी चलता जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब एक रीटेस्ट मिल जाएगा। हमें हमारे मन मुताबिक एक रीटेस्ट मिल जाएगा तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बनाता है मार्केट। इंतज़ार करो भाई। एक रीटेस्ट चाहिए यार। एक रीटेस्ट चाहिए, कमॉन कमॉन। देखो कितनी तेज़ी से प्रीमियम गिर गया, सीधे सीधे आप देखेंगे 10 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर गया। कितनी तेज़ी के साथ गिर गया प्रीमियम। जब तक यहाँ पे वो गिरावट नहीं आई थी, यहाँ पे प्रीमियम तेज़ी के साथ गिर गया। समझ रहे हो ना, पकड़ रहे हो ना बात को। ये देखो कितनी शार्प सेलिंग आई है, देखा। अब ये इनसाइड कैंडल का अगर फॉर्मेशन कर देगा, देखेंगे क्लोजिंग कहाँ पे होती है, फिर आप वो प्लान करेंगे।
बाकी का क्या चल रहा है? बाकी भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। निफ्टी 50 अभी इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं, हम देखते हैं। देखो यार, इसमें मुझे बाइंग ही आती हुई दिखाई दे रही है, तो क्यों ना एक ट्रेड प्लान कर लिया जाए। पर ऊपर यार प्रीवियस डे हाई है। चलो अभी इंतज़ार करते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं। भाई वाह, स्ट्रॉन्गनेस आ गई काफ़ी। प्लान किया जा सकता था कुछ अच्छा। ओहो, प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रीमियम भी तेजी के साथ फट रहे हैं। यही तो लालच देता है मार्केट, बस मन में ये घुसा देता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, मार्केट में घुस जाओ, पोजीशन बना लो, और फिर ट्रैप करके पटक देता है। आप वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना इसी तरह की और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझने के लिए, मार्केट की साइकोलॉजी, कैसे मार्केट काम करता है, कैसे आपको सोच रखनी चाहिए, समझने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो, ले लिया ना रिजेक्शन प्रीवियस डे हाई से, तो जिसने भी वहाँ पे बाइंग प्लान की होगी तो अब ट्रैप हो चुका होगा ग्रीन कैंडल को देख के। पहले प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, इंतजार करो थोड़ा। पूरी तरीके से मार्केट फिलहाल ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और दे के क्लोजिंग भी ऊपर दे दी है, बहुत अच्छी बात है। एक पिन बार बुलिश कैंडल भी बनाई है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड को प्लान किया जा सकता है, लेकिन ये ईएमए से भी दूर है, और एक फॉलोअर कैंडल भी हमें नहीं मिली है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। रिट्रेसमेंट प्लान करना है, अच्छी बात है, जितना रिट्रेसमेंट प्लान करें हमारे लिए उतना अच्छा है।
रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है, ओके, करने दो इसे रिट्रेसमेंट प्लान। हम फॉलोअर कैंडल पे काम करेंगे। इसके बाद जो फॉलोअर कैंडल मिलेगी, अगर वो पॉजिटिव आएगी तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे और उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस प्लान कर लेंगे, राइट। राइट की रॉन्ग? देखो, भले ही इसने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया हो, लेकिन थोड़ा सा आप भी नोटिस करो, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता। एक रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए, रिट्रेसमेंट बना के तभी एक प्राइस एक्शन बनेगा। उससे पहले प्राइस एक्शन बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं है। देखो प्रीमियम कितना डाउनफॉल आ गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, क्या बेहतरीन डाउनफॉल दिखा दिया प्रीमियम ने। कोई नहीं, रिट्रेसमेंट प्लान करने दो मार्केट को, रिट्रेसमेंट प्लान करने दो। करने दो भाई रिट्रेसमेंट प्लान, जल्दबाजी में नहीं घुसना है। फॉलोअर कैंडल बनने दो, उसके बाद सोचेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करो। देखो रिजेक्शन अभी भी बरकरार है, पूरी तरीके से प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया जा रहा है। जब ये फॉलोअर कैंडल बनेगी तो उसके लो का एसएल लेके एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है, लॉजिक ये कहता है। पर रीज़न भी होना चाहिए आपके पीछे जो आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्योंकि रीज़न क्या है कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को निकाल दिया है। जो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप है, आप फिर उस पे काम कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब रिट्रेसमेंट करें, बहुत अच्छा है जितना रिट्रेसमेंट करें, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है इतनी ग्रीन कैंडल बन चुकी है तो एक रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए। ये अपनी ईएमए तक आए, अगर यहाँ सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखा दे तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रीमियम ईएमए पे आ चुका है, पे प्रीमियम दोबारा से ओवरऑल सिनेरियो क्या बना हुआ है? ओवरऑल सिनेरियो मार्केट में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी कैप अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
ही सेंसेक्स इतना स्ट्रांग दिखाई दे रहा, कोई नहीं, इसे रिट्रेसमेंट प्लान करने दो, कहाँ तक करता है, कैसे करता है, उसी के बाद चीज़ें प्लान करेंगे। कम से कम ये तो ईएमए के बाद, ईएमए पे हमें पिन बार बुलिश कैंडल या हैमर मिल जाए, या फिर इसका ब्रेकआउट मिलके फॉलोअर कैंडल मिल जाए, तब हम पॉजिटिव सोचेंगे, या फिर यहाँ से पॉजिटिव सोचेंगे, बीच में कुछ भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर यहीं पे ही साइडवेज हो गया, आपने सोचा कि भाई यहाँ भी खरीद लेता हूँ, यहाँ भी खरीद लूँगा, यहाँ भी खरीद लूँगा, फिर ऐसे चला जाएगा, नहीं, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है भाई। वाह, एकदम से स्पाइक दिया था इसमें तो, और तेजी के साथ स्टॉप लॉस हिट किया, जितने लोगों ने भी सेलिंग को प्लान किया हुआ है, देखा ना कितना बड़ा स्पाइक दे दिया, एकदम से तेजी के साथ हिट किया होगा, किसी ने भी यहाँ पे प्लान किया होगा। ये देखो कितना बड़ा स्पाइक मारा है, कितना बड़ा स्पाइक मारा है भाई। फॉलोअर कैंडल में मिल गई है, लेकिन कैंडल यार ज़्यादा बड़ी आ गई, और यहाँ पे अपर और लोअर विक भी बना दी, तो ना तो अब इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर सीधी आती, ज़्यादा स्पाइक मार दी एकदम से, तो अब ये हमारे किसी मतलब की नहीं रही। अब इससे हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, तो अब कुछ नया प्लान करेंगे। देखो भाई मार्केट क्या क्या खेल खिलाएगा, देखते रहो बस। कैंडल स्ट्रॉन्ग है, पर बड़ी बन गई यार। बड़ी कैंडल बन गई है। देख रहे हो स्पाइक कितने तगड़े तगड़े लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं भाई। वाह, ये बन रहा है नेगेटिव साइड का ट्रेड। बना दे बेटा, शूटिंग स्टार बना दे यहाँ, फिर नेगेटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता है।
चलो कोई नहीं, बनने दो बनने दो। बनने दो, प्रॉपर बनने दो, कहीं ट्रैप ना हो। देखो बना दी ना इनडिसीजन कैंडल। अभी इनडिसीजन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, डोजी बनाने की कोशिश कर रहा है। डोजी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है ना, 3 टाइप समझाए हैं मैंने डोजी के। लॉन्ग लेग डोजी, उसके भी 2 टाइप, बेरिस लॉन्ग लेग डोजी, बुलिस लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी पढ़ा है मैंने, ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको समझाया है। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको समझाई है डोजी से रिलेटेड। तो अभी टॉप पे एक डोजी का फॉर्मेशन करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। करने दो इसे, इसे प्लान करने दो। फ्रेंड दूसरा ट्रेड अभी नहीं मिल रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आज से आपको लर्निंग मिली होगी। एक ट्रेड हमें मिला है, उसी में हम प्रॉफिट में रहे हैं। तो आज यहीं पे ख़त्म करें, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो लर्निंग तो बहुत रहती है, क्योंकि हर एक कैंडल को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हर एक लेवल पे मार्केट का बिहेवियर क्या है। अगर आप समझना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।